आज के इस दौर में हर शख्स पैसा कमाने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है, लेकिन कई बार लालच के चक्कर में फंसकर अपनी मेहनत की कमाई ठगों की जेब में पहुंचा देता है। ऐसा ही हुआ कोटा समेत पूरे हाड़ौती अंचल के उन निवेशकों के साथ जिन्होंने पैसों के दोगुने तिगुने करने के चक्कर में अपने करोड़ों की कमाई एक ऐसे चिटफंड कंपनी को सौंप दी जो उनका पैसा लेकर फरार हो गई और निवेशक मलते रह गए हाथ। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। घोटाला 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 200 करोड़ का घोटाला, अपेक्षा चिटफंड ग्रुप का धोखा, कब मिलेगा लोगों का पैसा। तस्वीरों में नजर आ रहे ये वो लोग हैं जो अपना पैसा 2 गुना 3 गुना 8 गुना करने के चक्कर में ऐसे पड़े कि अपने लाखों की रकम गंवा बैठे। ये तो महज कुछ ही तस्वीरें हैं, लेकिन ऐसे सैकड़ों निवेशक हैं जो इन्वेस्टमेंट फर्म के लालच में पड़कर अपनी गाड़ी कमाई के करोड़ों रुपए डुबा बैठे। वहीं जब न्याय की आस में रोते रोते निवेशक पुलिस के पास पहुंचे तो अपेक्षा ग्रुप नाम के चिटफंड ग्रुप ने मुनाफे के मकड़जाल को बनाकर पुलिस अधिकारियों को अपनी जद में ले लिया। पुलिस अधिकारियों ने मुनाफे के चक्कर में ठगों को अवैध जमानत दिलवा दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि कंपनी के निदेशक फरार हो गए और निवेशक रोते रह गए। आपको अपेक्षा चिटफंड ग्रुप की ठगी का शिकार हुए उन निवेशकों से मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले इस पूरी कहानी को समझिए कि आखिर कैसे इन्होंने अपनी पूरी ठगी की और कैसे पुलिस अधिकारियों को अपने जाल में फंसाया। दरअसल एक मोटे अनुमान के मुताबिक कोटा समेत पूरे हाड़ौती में अपेक्षा इन्वेस्टमेंट और अपेक्षा इंफ्रा नाम की इन कंपनियों ने करीब 2500 निवेशकों से 200 करोड़ से अधिक की ठगी कर ली। इस कंपनी ने 1 लाख के निवेश पर साल के 30,000 का गारंटेड रिटर्न का सपना दिखाया था। साथ ही में भारी रिटर्न वाले इस तरह के SIP और RD प्लान भी बाजार में उतारे थे, जिनमें रिटर्न बैंक ब्याज दरों के मुकाबले कई गुना था। कुछ साल रिटर्न देकर कंपनी ने ग्राहकों का भरोसा जमाया, पैठ बढ़ाई, निवेशक बढ़ाए, जिसमें निवेशक फंसते ही चले गए। वहीं जब निवेशकों की शिकायत पर 2 निदेशक हरिओम सुमन और संजय कश्यप जनवरी 2022 में गुमानपुरा पुलिस की पकड़ में आए तो उन्होंने थानेदार लखन मीणा और ASI रेहाना अब्बासी को भी गैंग की लूट राशि में हिस्सेदार बना लिया और CI साहब निदेशकों पर ऐसे मेहरबान हुए कि पुलिस कस्टडी में गिरफ्तार ठगों को रजिस्ट्री ऑफिस भेजकर रजिस्ट्रियां करा डाली और जमानत का जुगाड़ बिठाकर निदेशक बाहर आते ही फरार हो गए। इसके बाद जब कोटा में केसर सिंह शेखावत सिटी SP बनकर आए तो ये गठजोड़ खतरे में पड़ गया। शेखावत की निगाहों से CI लखन की ये कारगुजारियां छुप नहीं पाई। निवेशक रोते चिल्लाते SP के पास पहुंचे तो SP ने मामले की गंभीरता को देखते हुए डिप्टी SP अमर सिंह राठौड़ के नेतृत्व में SIT का गठन किया और प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर ही गुमानपुरा CI लखन और ASI रेहाना सस्पेंड किए गए और ASP मुख्यालय को मामले की जाँच सौंप दी गयी। वहीं लूट के शिकार निवेशकों की कतार लगने लग गयी और देखते ही देखते कंपनी के खिलाफ 35 मुकदमे दर्ज हो गए। एक तो मिलीभगत आपराधिक तत्वों के साथ कि पुलिस कस्टडी में रहते हुए उनको रजिस्ट्रार ऑफिस भिजवा के जमानत का लाभ देने के लिए रजिस्ट्री करवाना, और दूसरा राज्य सरकार की स्पष्ट नीति होने के बावजूद कि कोई भी संज्ञेय अपराध से जुड़ा हुआ मामला हो तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध किया जाना। पुलिस मुख्यालय द्वारा भी बार बार इसको बहुत गंभीरता से इन सब निर्देशों से अवहेलना हुई है। लेकिन जो अपेक्षा ग्रुप की ठगी है उसके बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पाई? कितना बड़ा ये ग्रुप है, कितने निवेशकों को ठगाया? बताया जा रहा है कि इसमें कई अधिकारियों का भी पैसा लगा हुआ है। अभी इसमें मोटे तौर पर 3 मुख्य अभियुक्त हैं, मुरली मनोहर नामदेव, हरिओम सुमन और संजय कश्यप। इन लोगों ने इसको विस्तार देने के लिए 38 डायरेक्टर्स और बनाए, जिसमें डायरेक्टर्स का इन्वेस्टमेंट भी है, उनके परिजनों का इन्वेस्टमेंट भी है, उनके रिश्तेदारों का भी है और उनके द्वारा मोटिवेटेड लोगों का भी है। इसमें जो 38 डायरेक्टर्स हैं उनमें से कुछ बेनिफिशियरी भी हैं, कुछ की मुख्य अभियुक्तों के साथ मिलीभगत भी है। इसकी छानबीन की जा रही है और उनमें से कुछ डायरेक्टर्स अभी अरेस्ट भी हुए हैं। चलिए अब जरा ठगी के उन शिकार पीड़ितों को भी सुन लीजिए जो अब इस इंतजार में है कि कब उनका पैसा उनके पास आएगा। रोडवेज से रिटायर हुए सीताराम बुढ़ापे में अपनी गाड़ी कमाई इस कंपनी को जमा कर चुके हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान चलाने वाले संजीव सहानी के तो 55 लाख इस इन्वेस्टमेंट कंपनी में लगे पड़े हैं। वहीं रेणु जैसे निवेशकों से तो मेंबरशिप के नाम पर ही कंपनी निदेशकों ने लाखों की वसूली कर ली और बाद में मूल और रिटर्न लेने पहुंचे निवेशकों के हाथ लगी तो सिर्फ मायूसी।
घर में बड़ा इसकी वजह से हमारे घर में भी बड़ी प्रॉब्लम होती है, बच्चे बच्ची और हमारी वाइफ वगैरह सब हमको मतलब नीचा देखना पड़ता है। कुल मिला के ये है, बोल नहीं सकते कि आपने क्या किया, इतने दिन से इतना पैसा ज़बरदस्ती लुटा दिया। मतलब 6 लाख तो वो थे, 1 लाख वो अलग थे। उसमें क्या वो 24,000 रुपये बोनस के साल में देते थे 1 लाख के। मरोठा जी को, गिरिराज नायक को और इनको जो 4-5 जन हैं इनको लेके आया खातेदारों को कि हमारे पास बहुत बड़ी ज़मीन है और प्राइम लोकेशन की ज़मीन है, हम इसके एवज में आपको ज़मीन देंगे सिक्योरिटी के लिए और डबल का एग्रीमेंट देंगे पूरा। तो मैं विश्वास में आ गया, सब जने आए। तो इसके बाद में धीरे धीरे करके इन्होंने कुछ कैश लिया, कुछ बैंक से पैसे लिए, किसी तरह से करके लगभग मेरा और मेरे ब्रदर का इनको झांसे मिल के करीब 55 लाख रुपए हड़प लिए। 5,000 की जो आरडी थी उसके पैसे भी नहीं आए और ये प्लॉट के लिए भी कुछ भी उसके पैसे आए ही नहीं हमारे पास। और मेंबरशिप है 2 लाख की, 1-1 लाख की 2 मेंबरशिप है, उसके भी पैसे अब 4 साल में आने थे डबल। और साल में वो लोग कह रहे थे हम आपको ब्याज देंगे, तो 1-2 बार दिया और उसके बाद फिर नहीं दिया उन लोगों ने। यही नहीं, अपेक्षा ग्रुप ने निवेशकों को लुभाने और भरोसा दिलाने के लिए 4 दलितों को कंपनी में लिया और दलितों की जमीन सस्ते भावों में खरीदकर इन जमीनों का आवासीय कन्वर्जन कराने और भूखंड काट कर बेचकर मोटे मुनाफे से मल्टीफोल्ड रिटर्न बांटने के झांसे दिए, जिसमें निवेशक फंस गए। जानकारी के मुताबिक इस ठगी रैकेट में कई बड़े अधिकारियों का भी करोड़ों रुपए लगा है और ये निवेशक ऐसे उलझे हैं कि अब मुकदमा तक दर्ज कराने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। इस बीच एसआईटी ने प्रारंभिक जांच के बाद 1.5 दर्जन के आसपास कंपनी के खाते फ्रीज करके ग्रुप की 8 विभिन्न संपत्तियों के मूल दस्तावेज जब्त किए और कंपनी का ओरिजिनल रिकॉर्ड भी कब्जे में ले लिया है। साथ ही हाड़ौती में अपेक्षा ग्रुप की कई कॉलोनियों का कन्वर्जन और लेआउट प्लान प्रोसेस भी रुकवा दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इस मोटी ठगी के शिकार निवेशकों को क्या उनकी रकम वापस मिल पाएगी। इन्वेस्टमेंट, इंफ्रा और चिटफंड कंपनियां निवेशकों के करोड़ों रुपए जमा करना और फिर फरार हो जाना देश प्रदेश के लिए नए किस्से तो नहीं है, लेकिन हाड़ौती में सैकड़ों लोगों के साथ करोड़ों की महाठगी करने वाली अपेक्षा ग्रुप की ये महाठगी इस मायने में नई है कि अपेक्षा के दिखाए सपनों की अपेक्षाओं में फंसकर कई अधिकारी भी अपने करोड़ों रुपए गंवा चुके हैं, तो साथ में इंस्पेक्टर लखन मीणा जैसे कई अधिकारी भी हैं जो कि एक तरह से ठगों के इस गिरोह में शामिल भी हो गए हैं। लेकिन अब ठग और अधिकारियों के इस गठजोड़ पर केसरी प्रहार हुआ है। सिटी एसपी केसर सिंह शेखावत ने अपेक्षा ग्रुप के फरार निदेशक मुरली मनोहर नामदेव की गिरफ्तारी पर 5,000 का इनाम आज ही घोषित कर दिया है और इसके बाद अब निवेशक उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही धड़ाधड़ गिरफ्तारियां होगी और साथ में उनकी गाड़ी कमाई का पैसा उनको वापस दिलाने की मुहिम भी शुरू होगी। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा।